नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। देश के कई शहरों में पेपर लीक के मुद्दे पर चल रहे प्रदर्शन के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। सीएम योगी ने विपक्ष पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने युवाओं का शोषण किया और छात्रों के सामने अंधकार में भविष्य खड़ा किया, वही लोग आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछली सरकार में नौकरियों में भ्रष्टाचार और भाई भतीजों का आरोप लगाते रहते हैं। और सीएम योगी ने दावा किया कि 2012 से 2017 के बीच कई भर्तियां विवादों में रही और योग्य अभ्यर्थियों को अवसर नहीं मिला। उन्होंने कहा कि 2027 के बाद से प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया में बदलाव आए हैं और पारदर्शिता के साथ युवाओं को रोजगार देने का काम किया गया है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि यूपी में पिछले 9 सालों में 9 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के हितों और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया के लिए लगातार काम कर रही है। बहन और भाइयों, मैं यूपी के नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये डबल इंजन की सरकार याद करिए पहले दिन से कह रही है कि जिसने छात्रों और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो मान करके चलिए कि उस माफिया के लिए 2 ही जगह होगी, या तो जेल होगी और संपत्ति जो भी बाप दादों के द्वारा कमाई गई संपत्ति होगी उसको हम जब्त भी करेंगे। याद करना, हमने उन माफियाओं पे लगाम भी कसी है, बहुत सख्ती से लगाम कसी है। कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। अगर खिलवाड़ सपा की तरह, समाजवादी पार्टी की सरकार की तरह खिलवाड़ होता तो यूपी के अंदर हम 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी नहीं दे पाते। यूपी के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम को हम लोग बढ़ावा नहीं दे सकते थे। बहन और भाइयों, राजधानी लखनऊ के पश्चिम जोन में पुलिस की दबिश लगातार जारी है। जानकारी के अनुसार कब्जाधारियों के मामले में कथित रूप से शामिल कुछ अधिवक्ताओं की तलाश में पुलिस अलग अलग जगहों पर कार्रवाई कर रही है। और इसी क्रम में तालकटोरा थाना क्षेत्र के ई ब्लॉक सेक्टर 12 और सी ब्लॉक सेक्टर 13 में बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचा और तलाशी अभियान चलाया गया। पुलिस संदिग्ध लोगों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। फिलहाल मामले में आधिकारिक तौर पर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मौके पर पुलिस की मौजूदगी के चलते इलाके में हलचल का माहौल बना हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने एक कथित जमीन की कब्जेदारी को लेकर के कुछ ऐसा आदेश जारी किया कि लखनऊ की पश्चिमी जोन की पुलिस पूरी तरह से सक्रिय हो गई और चप्पे चप्पे पे छापेमारी करने लगी। बताया जा रहा है कि वकील के भेष में आए हुए कुछ लोग जो कि अवैध कब्जेदारी कर रहे थे, करीब 4 घंटे की चली अवैध कब्जेदारी को लेकर के जो है हाई कोर्ट सक्रिय हुआ और जवाब पुलिस से मांगा, जिसको लेकर के पुलिस आरोपियों के ठिकानों पे जो है दबिश दे रही है। जल्द ही आरोपियों की धरपकड़ होगी। लखनऊ से निर्मल यादव, डेली 24 भारत। वहीं यूपी के गोंडा में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। देहात कोतवाली क्षेत्र के विश्वानगर लिंक रोड पर पुलिस और एक शातिर चैन स्नैचर के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राजा उर्फ गुलाम हुसैन के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी बाइक से महिलाओं का पीछा करता था और मौका मिलते ही उनके गले से सोने की चैन झपट कर फरार हो जाता था। उनके खिलाफ चैन स्नैचिंग की कई वारदातों में शामिल भी होने की जानकारी मिली है। आरोपियों के कब्जे से 5,900 नगद, एक अवैध तमंचा, कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद की गई है। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और उससे आपराधिक इतिहास के साथ अन्य मामलों में संलिप्तता की भी जांच की जा रही है।
देखिए, थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में देर रात थाना कोतवाली देहात पुलिस एवं एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस पुलिस मुठभेड़ में एक शातिर वांछित बदमाश राजा उर्फ गुलाम हुसैन पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जिसे तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया है। इस बदमाश के साथ अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर कुछ दिन पूर्व थाना कोतवाली देहात क्षेत्र एवं थाना उमरी बेगमगंज क्षेत्र में बाइक पर सवार होकर महिलाओं के साथ चेन स्नेचिंग की घटना कारित की गई थी, जिसके संबंध पर इन दोनों थानों पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा पूर्व में ही इसके एक साथी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। उसी प्रकरण में ये बदमाश वांछित चल रहा था। इस बदमाश के कब्जे से एक अवैध तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस तथा 5900 रुपए नगद तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इसके विरुद्ध थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाए। वहीं बदायूं जिले के बिसौली कोतवाली क्षेत्र में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार से आ रहे दूध से भरे पिकअप वाहन ने एक इको गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि इको सवार 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 10 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही बिसौली कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को बाहर निकालकर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। गंभीर घायलों का उपचार जारी है। पुलिस ने दोनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इको गाड़ी में सवार लोग अफसरपुर गांव में एक धार्मिक कार्यक्रम में जा रहे थे और इसी दौरान बड़ा ये हादसा हो गया। बता दें कि चौराहे के पास ये हादसा हो गया है और पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं बदायूं क्षेत्र में पुलिस ने गंगा एक्सप्रेसवे पर कैंटर लूट की सनसनीखेज वारदात का खुलासा किया है और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महज 12 घंटे के भीतर ही ये खुलासा किया है। पुलिस ने रामपुर पुलिस के सहयोग से कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों हसीन और हारून को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से लूटे गए कैंटर भी बरामद किए हैं। पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने वारदात में 4 अन्य साथियों के शामिल होने की जानकारी दी है। पुलिस के अनुसार गिरोह में अन्नू, भूरे, मुकुल, गुड्डू और आरिस भी शामिल हैं। इन सभी फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस ने दोनों गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करके उन्हें न्यायालय में पेश करने की तैयारी पूरी कर ली है। वहीं फरार बदमाशों की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार अभियान चला रही है। वहीं बहराइच के पयागपुर क्षेत्र में रेल हादसे का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आने से 30 साल के युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। महज 1 सप्ताह के भीतर पयागपुर क्षेत्र में ये दूसरा रेल हादसा है, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है। जानकारी के अनुसार गोंडा से बहराइच की ओर जा रही डोमा ट्रेन संख्या 75113 पयागपुर के पास से गुजर रही थी और इसी दौरान युवक कन्हैया दुबे अचानक ट्रेन की चपेट में आ गए। हादसा इतना भीषण था कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई और घटना की जानकारी परिजनों को मिली, जिसके बाद से परिवार में चीख पुकार का माहौल बन गया। कन्हैया की अचानक मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। लगातार हो रहे रेल हादसों ने रेलवे ट्रैक के आसपास सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इससे पहले भी इसी मार्ग पर एक महिला की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हुई थी। वहीं यूपी के ललितपुर में छात्रों ने दिल्ली में अपने लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों की मांग कर रहे विद्यार्थियों पर हुए कथित पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। छात्रों ने कलेक्ट्रेट सभागार में पहुंचकर घटना की निंदा की और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने और बिना हथियारों के एकत्रित होने और संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। शिक्षा, पारदर्शिता, परीक्षा प्रणाली और रोजगार जैसे
महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग करना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। छात्रों ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के नाम पर अत्याचार और अत्यधिक बल का प्रयोग किया गया, जिसमें कई विद्यार्थी घायल हुए। उन्होंने इसे मानवाधिकार का उल्लंघन बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। छात्रों ने कहा कि ललितपुर में उनका प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण, अनुशासित और लोकतांत्रिक तरीके से किया गया और ऐसे में प्रदर्शन के दौरान यातायात व्यवस्था, आम जनता की आवाजाही और कानून व्यवस्था प्रभावित नहीं होने दी जाएगी। साथ ही प्रशासन द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन करने का आश्वासन दिया गया। लोगों की मांग है सर, जो छात्रों को दिल्ली पर जंतर मंतर पर इतना डिटेन किया गया, मार दिया गया सर, उनके जो आवाज़ को दबाया जा रहा है उसको हम लोग देखते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं सर। और जिस प्रकार ये माफियाओं की सरकार, शिक्षा माफिया की सरकार एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलाने में नतमस्तक हो रही है, पूरे हिंदुस्तान का नौजवान सर वहाँ पर मतलब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहा है। एक व्यक्ति के इस्तीफे के लिए इतने लोगों को मारा जा रहा है सर। ये सरकार जो अहंकार में डूबी हुई है सर, हम उसके विरोध में बैठे हुए हैं। जब तक शिक्षा माफिया का इस्तीफा नहीं होगा धर्मेंद्र प्रधान का, जब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। आज हमारा आंदोलन दिल्ली और पूरे देश में जो पुलिस के द्वारा और नरेंद्र मोदी और योगी के द्वारा और शिक्षा मंत्री के द्वारा पूरा एक राय होकर देश के छात्रों पे जो लाठी भांजी जा रही हैं, उसके विरोध में आज हम लोगों का अनशन है। और लगातार जो धर्मेंद्र प्रधान अपनी एक हट बांध के बैठा है, सरकार जो अपनी एक हट में बैठी हुई है, अहंकार में बैठी हुई है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, तो हमारी मांग है कि पूरे देश का छात्र एक हो चुका है, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, देना पड़ेगा और देना पड़ेगा। और अगर आप इस्तीफा नहीं देते हैं तो हम आपके साथ साथ इस पूरी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। छात्र देश की दशा दोनों बदल सकता है। हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं आए दिन ललितपुर की सड़कों पे देखी जाएगी, पूरे प्रदेश की सड़कों पे देखी जाएगी और पूरे देश की सड़कों पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर बीजेपी विधायक धर्मराज निषाद ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार के कार्यकाल में तेजी से विकास हुआ है। मोदी सरकार ने देश का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है और समाज के हर वर्ग को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। विधायक धर्मराज निषाद ने कहा कि बीजेपी सरकार ने गरीबों को पक्के मकान, मुफ्त राशन, शौचालय, गैस कनेक्शन और किसानों को सम्मान निधि जैसी योजनाओं का लाभ है। उन्होंने दावा किया कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। और इसी दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में विकास के बजाय भेदभाव की राजनीति होती थी, जबकि बीजेपी सरकार में बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के लिए काम किया जा रहा है। नमस्कार, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कटेहरी की विधायक धर्मराज निषाद जी। हम बात करेंगे आज फूलन देवी की पुण्यतिथि, क्या कहेंगे विधायक? देखिए, फूलन देवी की पुण्यतिथि है। फूलन देवी सांसद थी। 25 जुलाई 2001 को जब अपने सरकारी आवास दिल्ली से बाहर निकल रही थी क्षेत्र में जाने के लिए, ऑफिस में जाने के लिए, वहां पर जो है निःशस्त्र से हत्या की गई, उनका बलिदान वो कर दिया गया। और फूलन देवी जब से राजनीति में आई थी तो उन्होंने अनेक काम किए, सांसद रह करके भी काम किया। आप अंबेडकर नगर कटेहरी विधानसभा से इकलौते विधायक हैं। अंबेडकर नगर के समाजवादी पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं अब की बार अंबेडकर नगर से 5 सीट सपा के खाते में जाएगी, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो दावा कर रहे हैं, जो भी चुनाव है उससे के नतीजे से आप देख लिए हैं। दावा कुछ भी करें, लेकिन उस चुनाव के नतीजे से वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आपने भी 5 साल सरकार चलाया है, लेकिन जो डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में और देश में विकास हो रहा है, ये कभी नहीं हुआ है। आज एक दंगा भी नहीं हुआ। और कब्रिस्तान के लिए आपने विकास किया कि बाउंड्री दिया, लेकिन आज भारतीय सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपको चाहे जिस धर्म के लोग हैं सबको आवास देने का काम किया, कोई भेदभाव नहीं।
गैस सिलेंडर देने का काम किया, कोई भेदभाव नहीं। और राशन मिल रहा है, कोई भेदभाव नहीं। विद्युतीकरण आज इन्हें इन्हें होगा, नहीं तो पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में विद्युतीकरण हो गया है और जनता उसका लाभ ले रही है। आज पेंशन जो है 300 रुपए था, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में योगी महाराज, उन्होंने 300 से 500, 500, 1000, 1000 से 1500 करने का काम किया है। स्कूली बच्चों को भी 1500 रुपया अभिभावक को मिलता था, लेकिन आप देख लीजिए, जूता, मोजा, कपड़े, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, इनको देने का काम जो है हमारी सरकार कर रही है। मिड डे मील भोजन भी मिल रहा है। इसी प्रकार से तमाम ऐसी योजनाएं चला करके प्रदेश और केंद्र सरकार ने जनता को लाभ देने का काम किया। राहुल गांधी कह रहे हैं 10 साल में 152 पेपर लीक हुए हैं, अभी तक सरकार इनको सजा नहीं हुई, क्या कहेंगे? देखिए, ये कार्रवाई हो रही है। जो पेपर लीक किए हैं, जांच चल रही है और कार्रवाई हो रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन राहुल गांधी को ये भी कहना चाहिए कि जब अभी पुलिस वाला पेपर जो हुआ है, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है, और जो है पुलिस का पेपर जो है ईमानदारी से हुआ है, और जितने नियुक्ति हुई है, आज इतिहास है कि कहीं भी लेन देन नहीं हुआ है। ईमानदारी से जो पढ़ा है, पास हुआ है, उनको पोस्ट मिली है। आज ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि 9 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी मिली है। प्रियंका गांधी कह रहे हैं अगर सरकार को छात्रों पर भरोसा था तो लाठी क्यों चलवाई? देखिए, ये आप लाठी चलवाई, क्या उनके राज में दंगा नहीं हुआ था? उनके राज में लाठी नहीं हुआ है। जो गलत करेगा, छात्र नहीं, जो भी गलत करेगा, भाई प्रशासन का काम है कि गलत को, दंगे को रोकना। तो ये जानबूझकर थोड़ा लड़कों के ऊपर लाठी चलाया गया है। अम्बेडकर नगर से अमित मौर्य। वहीं अलीगढ़ के थाना खैर क्षेत्र में नहर पुल पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार बजरी से भरे ट्रक ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर के बाद से ट्रक युवक के करीब 20 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया और घटना के बाद से मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। इस दर्दनाक हादसे के बाद से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है और पुलिस मामले की आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर रही है। क्या नाम है? मेरा नाम गिरीश कुमार है जी। गांव विशाखी गढ़ी डाल दिए भैया और करीब 50 मीटर तक आगे तक खींच के ले गया ट्रक अपने होश से। घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई उनकी? हाँ जी, घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। ओवरलोड ट्रक। क्या नाम था उनका, मृतक का नाम? मलखान सिंह। पिताजी का नाम? भगवान सिंह। गाँव? विशाखी गढ़ी। वहीं यूपी के सीतापुर जिले के सिधौली स्थित सेठ आनंद राजपुरिया स्कूल पर शिक्षकों और कर्मचारियों ने गंभीर आरोप लगाए। शिक्षकों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन और प्रिंसिपल द्वारा उनके परिश्रम और सिक्योरिटी मनी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। शिक्षकों का कहना है कि उन्होंने स्कूल में पूरी मेहनत के साथ काम किया, लेकिन उन्हें दैनिक पारिश्रमिक का भुगतान नहीं मिल रहा है। वहीं कई शिक्षकों ने नौकरी छोड़ने के बाद भी सिक्योरिटी मनी वापस न मिलने का आरोप लगाया है। अपनी मेहनत की कमाई के लिए शिक्षक कभी कोतवाली, कभी जिलाधिकारी कार्यालय तो कभी लेबर कोर्ट के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। पीड़ित शिक्षकों ने सवाल उठाए कि आखिर भुगतान से जुड़े मामलों में अब तक प्रभावित कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। उनका आरोप है कि शिकायतों के बावजूद भी मामला सिर्फ कागजी कार्रवाई तक सीमित रह गया है। शिक्षकों का कहना है कि वो अपने अधिकारों और बकाया भुगतानों की मांग को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। सर, मैं यहाँ विवेकानंद जपुरिया स्कूल सिधौली कैंपस में लगभग 1 साल से काम कर रहा हूँ।
आज मैं यहाँ स्कूल पे खड़ा हूँ, स्कूल आया हूँ विजिट करने के लिए और मुझसे बोल रहे हैं कि आप पहले फोन दे दीजिए और पैसे का फिर मैं क्लियरेंस कराता हूँ। फोन पहले मांग रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं। मैं आनंदराम जयपुरिया स्कूल ठिठोली में काम कर रहा था सर, और मेरा सर जो पूरा जो सिक्योरिटी मनी है सर वो 19,800 रुपये है सर, वो जो कि यहाँ से नहीं दिया गया है सर। मैंने सर मेरे जो भी कलीग है सर, उन लोगों को भी जो है कुछ कलीग को जो है सिक्योरिटी मनी के साथ साथ कुछ जो भी उनकी सैलरी है सर उसका भी पार्ट नहीं दिया गया था। हम लोग बस यही चाहते हैं कि सर हमारी जो सिक्योरिटी मनी है, जो भी हमारा सैलरी जितना भी सर मेरा अमाउंट बनता है सर, वो सर एक इज्जत के साथ सर हमारा दे दिया जाए, और सर हम लोग कुछ नहीं चाहते। वहीं कौशाम्बी जिले के चरवा थाना क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय में प्रार्थना सभा के दौरान बड़ा विवाद हो गया। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका ममता चौरसिया ने थाना चरवा में लिखित शिकायत देकर सहायक अध्यापिका सृजित कुमार सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। प्रधानाध्यापिका के अनुसार सुबह प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रगान चल रहा था और इसी दौरान सहायक अध्यापक अपनी निजी कार से विद्यालय पहुंचे। आरोप है कि देर से आने पर उन्होंने गाली गलौज की और चाबी छीनकर गेट का ताला खोला और उसे फेंक दिया। शिकायत में बताया गया है कि राष्ट्रीय गान समाप्त होने के बाद जब प्रधान अध्यापिका ने मामले के बारे में पूछा तो आरोपी शिक्षक ने कार की डिक्की से जैक निकाला और जान से मारने की धमकी दी। स्टाफ के अन्य सदस्यों ने बीच बचाव करके प्रधान अध्यापिका को कार्यालय से सुरक्षित किया। आरोप है कि इसके बाद भी शिक्षक विद्यालय परिसर में गाली गलौज करता रहा और जैक से हमला करने की धमकी देता रहा। घटना से विद्यालय में मौजूदा बच्चों और रसोइया डर गए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जब राष्ट्रगान हो रहा था तो हमारे यहाँ के शिक्षक सुजीत कुमार सिंह अपनी वैगनार कार से आए, तो इन्होंने तू तड़ाक माँ बहन की गाली देते हुए कि रोज रोज मेरे लिए तू नियम बनाती है, मैं तुझको सबक सिखाऊंगा। उसके बाद टीचर हमारे सारा समस्त स्टाफ मौजूद था, तो इन्होंने कहा कि सर ऐसे कैसे बोल रहे हैं, तो क्या मैं इसको तो मैं अभी सबक सिखाऊंगा। और उसके बाद डिक्की खोल के इन्होंने गाड़ी की जैक निकाली और मेरे तरफ। वहीं फिरोजाबाद में भारतीय किसान क्रांति यूनियन के जिला अध्यक्ष और ब्रज प्रांत अध्यक्ष के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टरों के साथ नगर निगम पहुंचे। किसानों ने क्षेत्र की विभिन्न जन समस्याओं को लेकर नगर निगम परिषद में जोरदार प्रदर्शन किया और निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी किसानों का आरोप है कि उनकी समस्याओं की लंबे समय से अनदेखी की जा रही है, जिसके चलते उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। किसानों ने नगर निगम परिषद में धरना शुरू कर दिया और स्पष्ट कहा कि जब तक उनकी सभी मांगों का समाधान नहीं होगा तब तक वो धरना समाप्त नहीं करेंगे। मैं राहुल यादव एडवोकेट, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान क्रांति यूनियन फिरोजाबाद। तो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसमें मैं आया हूँ और जब तक यहाँ धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, जब तक जो समस्या यहाँ राहुल यादव जी ने अपने ज्ञापन में दी है उन समस्याओं का समाधान नहीं होगा, वीडियो के माध्यम से या वीडियो कॉल के माध्यम से हमें नहीं दिखाएंगे, तब तक समस्या का समाधान नहीं होता तो हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। आधे घंटे का मैंने इन्हें समय दिया है, या तो नायक राजा हमारे बीच आएंगे आधे घंटे में, और 15 मिनट बीत चुकी है और 15 मिनट का समय। वहीं यूपी के मिर्जापुर में प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने 20 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने और आरक्षण का कोटा 22% से बढ़ाकर 35% किए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय पर जिला अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद बिंद के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता और समर्थक इकट्ठा हुए और जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद से पार्टी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि 20 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं और आरक्षण का समुचित लाभ मिल सके। परिचय की कड़ी में मेरा परिचय है रविकांत तिवारी, सन ऑफ श्री शेषमयी तिवारी, ग्राम सभा परवार आधर, पोस्ट भटौली, मझमा विधानसभा, जनपद मिर्जापुर। मैं प्रगतिशील मानव समाज पार्टी जिला यूनिट इकाई उत्तर प्रदेश का प्रदेश महासचिव के पद पर हूँ। देश को आजादी मिले 74-75 बरस के बाद 20 अति पिछड़ी जातियों आज भी लावारिस जैसी हालात है। उनकी बुनियादी जन समस्या आज भी नजरअंदाज लोग कर रहे हैं। उनको एससी में शामिल करने के लिए हम लोग यहाँ पे धरना और प्रदर्शन के माध्यम से नगर मजिस्ट्रेट महोदय को ज्ञापन सौंपे हैं अभी हाल में 20 अति पिछड़ी जातियों के लिए। और पूर्व सांसद वीरांगना फूलन देवी
निषाद का स्मृति दिवस समारोह भी हम लोग कलेक्ट्रेट में संपन्न किए हैं। छात्रों के साथ जो जंतर मंतर पे एक तरह से उनको निर्दयनीय पीटा गया, बड़ा दुर्भाग्य है। और जहाँ पे पायलट गनों का भी उपयोग किया गया, जिसमें छर्रे बहुत सारे लोगों को आंखों में लगे, चमड़ी पे लगे, बड़ा दुर्भाग्य। और लाठी में कील लगी हुई उस लाठी से भी पीटा गया, जिससे बहुत लहूलुहान हुए, बड़ा दुर्भाग्य है। छात्र अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, जिसमें सभी जितने भी पुलिसकर्मी हो और जितने भी अधिकारी हो, सभी के बेटे बेटियां पढ़ने का काम करते हैं, छात्र हैं। ये देश हित में छात्रों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए और छात्र में यदि कोई भी उपद्रवी हो उसको चिन्हित करके उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। परिचय की कड़ी में मेरा परिचय समाजवादी पार्टी के स्थानीय जिला कार्यालय लोहिया ट्रस्ट में पूर्व सांसद स्वर्गीय फूलन देवी की 25वीं पुण्यतिथि श्रद्धा सुमन अर्पित करके मनाई गई। इस अवसर पर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण करके उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने कहा कि जालौन के एक छोटे से गांव के एक गरीब परिवार में जन्मी फूलन देवी के जीवन में भेदभाव, अत्याचार और उत्पीड़न की दर्दनाक घटनाओं ने उनके जीवन यात्रा को दिशा बदल दी। परिस्थितियों के कारण उन्होंने संघर्ष का मार्ग चुना। उन्होंने कहा कि चंबल की बिहाड़ों से लेकर देश की संसद तक का उन्होंने असाधारण और संघर्षपूर्ण सफर समाजवादी पार्टी के संस्थापक एवं धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव की प्रेरणा से संभव हुआ। उन्होंने कहा कि 25 जुलाई 2001 को दिल्ली स्थित उनके आवास के बाहर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई, जिससे देश में संघर्ष और जनप्रतिनिधियों को खो दिया। वहीं अमेठी के विकास भवन सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें सांसद किशोरी लाल शर्मा की अध्यक्षता में सभी जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने जिले के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति के पर भी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा समीक्षा की गई। वहीं जिले में जनहित से जुड़े मुद्दों, निर्माण कार्यों और योजनाओं को प्रभावित तरीके से विस्तार से चर्चा की गई। मीडिया से बातचीत के दौरान सांसद किशोरी लाल शर्मा ने राम मंदिर चंदा चोरी और दिल्ली में छात्रों के द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन पर अपना बयान दिया। वहीं शाहगंज पुलिस ने दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट के मामले में फरार चल रहे हांडिया के पूर्व चेयरमैन जवाहर जायसवाल के पुत्र अनिल जायसवाल के घर पर न्यायालय के आदेशों पर नोटिस चस्पा किया। पुलिस टीम ने आरोपी के घर पहुंचकर मुनादी कार्रवाई की और न्यायालय के आदेश को सार्वजनिक घोषणा की। इसके बाद से नियमानुसार आरोपी के घर के बाहर नोटिस चस्पा किया गया और पुलिस ने आरोपियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर न्यायालय में उपस्थित होने की चेतावनी दी। पुलिस के अनुसार यदि आरोपी तय समय सीमा के भीतर न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आवश्यक होने पर कुर्की की कार्रवाई भी की जा सकती है। पुलिस का कहना है कि आरोपी लंबे समय से फरार चल रहे हैं, जिसके चलते न्यायालय के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।